हेलो दोस्तों, मोटिवेशन की धारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पीयूष जैन के बारे में। आखिर पीयूष जैन कौन है? पीयूष जैन एक ऐसा नाम है जिसने पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया है। बल्कि ऐसा कहना बिल्कुल सही होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही नहीं, पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि वो इतने अमीर भी हो सकते हैं। कभी एक कमरे के छोटे से मकान में रहने वाले पीयूष जैन के घर वाले कानपुर में ही रहते हैं। कन्नौज में सिर्फ पिता महेश चंद्र रहते हैं, लेकिन परिवार की पहचान कन्नौज से ही है, इसलिए उन्हें कन्नौज का धन कुबेर कहा जाता है। पीयूष जैन 40 से ज्यादा कंपनियों के मालिक हैं। इनमें से 2 कंपनियां मिडिल ईस्ट में हैं। कन्नौज में पीयूष की परफ्यूम फैक्ट्री, गोल्ड स्टोरेज और पेट्रोल पंप भी हैं। वहीं मुंबई में पीयूष का हेड ऑफिस है। इसके साथ ही वहां उनका एक बंगला भी है। पीयूष जैन इत्र का सारा बिजनेस मुंबई से करते हैं। यहीं से उनका इत्र विदेश में भेजा जाता है। अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार उनकी 40 से ज्यादा कंपनियां हैं, जिनमें से 2 मध्य पूर्व में हैं। पीयूष जैन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के करीबी हैं। पीयूष जैन उस समय चर्चा का विषय बन गए जब 23 दिसंबर 2021 को आयकर विभाग और जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने उनके आवास पर छापा मारा और उनके घर पर आईटी अधिकारियों द्वारा छापेमारी की गई। 36 घंटे की तलाशी अभियान के बाद 150 करोड़ रुपए जब्त किए गए। नोटों की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि पूरे कैश की गणना करने के लिए 5 नोट गिनने की मशीनें मंगाई गई। भारी मात्रा में नकदी भी कागजों में बंद मिली। इसके अलावा 24 दिसंबर 2021 को बिजनेसमैन पीयूष के घर से नकदी से भरे कंटेनर भी जब्त किए गए। आयकर अधिकारियों ने बताया कि अब तक 150 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। जीएसटी अधिकारियों ने बताया कि सारा पैसा नकली चालान के माध्यम से माल भेजने और माल ट्रांसफर द्वारा बिना किसी तरह के बिल से जुड़ा हुआ था। काल्पनिक कंपनियों और फर्मों के नाम से फर्जी चालान किए गए थे। चालान 50-50 हजार रुपए के थे। लगभग 200 ऐसे चालान पाए गए जिनके लिए किसी तरह का जीएसटी भुगतान नहीं किया गया। अधिकारियों को ये व्यापारी के गोदाम के अंदर ट्रकों में मिला। चारों ट्रक जीएसटी अधिकारियों की हिरासत में हैं। मैसेज त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंसेस के कारखानों में उत्तर प्रदेश, गुजरात और मुंबई जैसे कई जगहों पर छापे मारे गए। त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस शिखर पान मसाला दूसरे सुगंधित तंबाकू उत्पाद भी बनाती है। जीएसटी अधिकारियों ने मिसेस गणपति रोड कैरियर्स और मिसेस ओडोकैम इंडस्ट्री पर भी छापा मारा। छापामारी शुरू में माल एवं सेवा विभाग ने की थी, लेकिन भारी विवाद के बाद आयकर विभाग को भी बुला लिया गया। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि धन कुबेर पीयूष जैन एक बहुत ही पुराने स्कूटर और खटारा कार से चलता था। पीयूष दुनिया की आंखों में धूल झोंककर करोड़ों का कैश इधर से उधर करता था। इसके साथ ही पीयूष अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से हमेशा कहता था कि व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है, जिसकी वजह से उस पर करोड़ों रुपए का कर्ज है। चलिए जानते हैं कि पीयूष जैन के घर से क्या क्या मिला है। जांच एजेंसियां 5 दिनों तक नोट की गिनती मशीनों से करती रही। घरों की दीवारों, सीलिंग, अलमारियों और तहखानों से बम्पर कैश मिला। कानपुर से 177 करोड़ रुपए, कन्नौज से 17 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। इसके साथ ही 64 किलो सोना, लगभग 250 किलो चांदी और 600 लीटर चंदन का तेल बरामद हुआ है। तो इस तरह से इत्र कारोबारी पीयूष जैन इतना शातिर था कि आने जाने के लिए पुराने स्कूटर का इस्तेमाल करता था। अगर उसे कहीं बाहर जाना होता था तो पुरानी खटारा सेंट्रो कार का इस्तेमाल करता था, जिससे लोग उसे छोटा कारोबारी समझे। पीयूष के पड़ोसी भी उसे सामान्य कारोबारी समझते थे। उन्हें इस बात की भनक भी न थी कि उनके बगल के मकान में करोड़ों का कैश और सोना चांदी छुपा कर रखा गया है। तो इस तरह से पीयूष जैन इन दिनों 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी पीयूष जैन के बारे में। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।